Hello students, Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. So today we are going to study chapter staffing. So we have already completed till organizing. So now let us understand what is staffing and why staffing is very important. See, in the organizational, everything is possible. You are deciding goals, you are implementing the goals, but those goals cannot be implemented without human. So human are very important element. Now that in 21st century the technology has increased. Day by day we are updating technology, we are using new technology, but no one can replace human. Technology चलाने के लिए भी humans are very essential. So in the same manner, in organizational, employees are very essential. So, staffing is all about the employees, staffing is all about the human. So, let us understand in detail that what is the meaning of staffing. Staffing means placing the right person on the right job in the right time. Now, what is staffing? For an example, I will give you a very small example कि staffing का मतलब क्या है. कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विदाउट एम्प्लॉयज़ यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनी थिंग. सो फॉर दैट वी नीड टू रिक्रूट एम्प्लॉय. तो अब एम्प्लॉयज़ को जॉब पे रखना वो भी स्टाफिंग है. उसके बाद एम्प्लॉयज़ को टाइम बाय टाइम उनको प्रमोशन देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रांसफ़र देना, वो भी स्टाफिंग है. कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई हैव जॉइंड एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन डेफिनेटली आई वुड बी थिंकिंग कि जिस लेवल से मैंने वो ज्वाइन किया है उससे जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ूं तब मेरा वो लेवल उससे ज़्यादा ही होना चाहिए. लेकिन मतलब क्या कि मैं अपने ग्रोथ का सोच रही हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में. तो ग्रोथ कब पॉसिबल है? ग्रोथ तभी पॉसिबल है कि जब आप एम्प्लॉयज़ को टाइम बाय टाइम ट्रेनिंग्स देंगे, आप एम्प्लॉयज़ को टाइम बाय टाइम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देंगे. सो स्टाफिंग इज़ ऑल अबाउट कि जब एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होता है तब से लेके उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, उसका सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब स्टाफिंग में है. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम. मतलब क्या कि एक राइट पर्सन को रखना. अब राइट पर्सन हम किसको बोलेंगे? वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि जैसे मैं आपका बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट लेती हूँ, ठीक है. अभी बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए वही पर्सन हम रख सकते हैं कि जिसको बिजनेस स्टडीज़ का नॉलेज है और उसके पास वो रिलेटेड क्वालिफिकेशन है. अब हमने बिजनेस स्टडीज़ की जगह जो एसएस पढ़ाता है उस पर्सन को हमने रख दिया तो क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा. मतलब बिजनेस स्टडीज़ के लिए अगर मैंने एसएस पढ़ाने वाले पर्सन को रखा है तो वो राइट पर्सन नहीं है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, राइट जॉब. ठीक है, सेम थिंग कि अगर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने वाला बंदा है या एसएस पढ़ाने वाला बंदा है तो उसको वो सब्जेक्ट दीजिए, ना कि कोई दूसरा. तो राइट जॉब कि एसएस उसको आता है तो उसको एसएस के सब्जेक्ट में ही रखना है, तो वो उसके लिए एसएस सब्जेक्ट राइट जॉब है. अगर हम उसको बिजनेस स्टडीज़ दे देंगे तो वो उसके लिए राइट जॉब नहीं है. और तीसरा है राइट टाइम. राइट टाइम का मतलब है कि जब ज़रूरत है तब उसको रखा जाए. ठीक है, यानी कि अगर आज हम लोगों को ज़रूरत है तो उसको आज रिक्रूट करो. 2 मंथ्स हम बाद रिक्रूट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो बहुत डिले हो जाएगा और तब तक वो काम भी ख़त्म हो जाएगा या काम वो मतलब बाहर चला जाएगा. तो इसीलिए स्टाफिंग का मतलब क्या है? राइट पर्सन, राइट जॉब एट राइट टाइम. Now next is need and importance of staffing. Why staffing is very important in the organization. I tell you, employees are real assets of the organization. assets हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी होंगी. प्लान्स हैं, मशीनरीज हैं और डे बाय डे हम न्यू फैक्ट्रीज इंक्रीज करेंगे. लेकिन रियल असेट्स किसको कहा गया? कि सिर्फ ह्यूमन को कहा गया. क्यों कहा गया तो वो हम इस इम्पॉर्टेंस में समझेंगे. तो सबसे पहला है कम्पीटेंट पर्सोनल. कम्पीटेंट पर्सोनल का मतलब क्या है कि ऐसे टीचर्स कि जो
सारा ही काम ठीक से कर पाए। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया टीचर्स का कि कॉम्पिटेंट पर्सोनल कि फॉर एन एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज़ के लिए हमने कोई टीचर रखा, ठीक है, तो उसको वो सारा नॉलेज होना चाहिए बिजनेस स्टडीज़ का, राइट। सो दैट इज नॉन एज कॉम्पिटेंट पर्सोनल कि जिस जॉब के लिए आप जिस पर्सन को रख रहे हो उसके पास उस जॉब के रिलेटेड सारा नॉलेज, सारा ही स्किल्स होना चाहिए, तो ही काम वहाँ पे प्रॉपरली हो सकता है। सो दैट comes in competent personnel. Next is higher performance. As I said, right person, right job. मैं वही एग्जाम्पल कैरी ऑन करूँगी कि अगर एसएस वाला टीचर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता है तो डेफिनेटली रिजल्ट आने के चांसेस कम है, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस डाउन जाएगा, क्योंकि उसके पास एसएस का बहुत अच्छा नॉलेज है लेकिन उसके पास बिजनेस स्टडीज़ का नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए राइट पर्सन को रखना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके पास नॉलेज है, अगर वो काम वो पर्सन करता है तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस ऊपर जाता है, परफॉर्मेंस आगे जाएगा। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे अभी कोरोना था तो घर पे सब ने बहुत अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई किए, यूट्यूब में से देख के, वो देख के। तो आपको पता होगा एक केक सब कोई बहुत बनाया, बिस्किट में से केक सब ने बनाया होगा हर एक के घर में, ठीक है। अब वी वर ट्राइंग टू मेक केक्स, लेकिन क्या हम वो केक बेकरी के जैसा बना सकते थे? नहीं। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया, हाँ, तो बन रहा था, किसी से बना, किसी से नहीं बना, किसी का जल गया, राइट। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट वी आर नॉट क्वालिफाइड और वी आर नॉट एक्सपीरियंस फॉर दैट केक। लेकिन बेकरी वाला अगर कोई बंदा केक बनाता है तो वो फटाफट केक बना देगा, उसको जो स्टाइल में बोलो, कस्टमाइज्ड केक बोलो, वो सब बना देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो पर्सन एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, वो राइट पर्सन है। तो जो एक्सपीरियंस पर्सन जिसको वो काम करता है तो वहाँ पे डेफिनेटली परफॉर्मेंस हाई आएगा, परफॉर्मेंस उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होगा। इसीलिए राइट पर्सन को रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन टुडेज सिनारियो इज़ वेरी डिफरेंट इन द मार्केट। इंजीनियरिंग वाले को क्लर्क की जॉब दे देते हैं, एमबीए वाले को क्लर्क की जॉब दे देते हैं, विच इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर देम, but due to the unemployment they need to accept such kind of jobs. Third is survival and growth. Now what is survival and growth? Any employee, जैसे मैंने कहा कि any employee when the person is entering in the organization, every time he must be thinking that if I am entering in this organization I should have some growth. मेरा यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए, मेरा डेवलपमेंट होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने पढ़ाई पूरा किया, मैंने स्टडीज़ के बाद डायरेक्ट जॉब शुरू किया। तो तब मैंने जब जॉब शुरू किया था और आज इतने सालों के बाद मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? क्योंकि फ्रेशर जो पढ़ाता है और आज एक एक्सपीरियंस बंदा है वो पढ़ाएगा, उसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब कि डेवलपमेंट, ग्रोथ इज़ वेरी इसेंशियल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, आप जैसे गए और आप निकलने के टाइम 3-4 साल के बाद भी आप में वही नॉलेज, वही स्किल्स है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया है तो वो फ्रूटफुल नहीं है, वो काम प्रोडक्टिव नहीं है। हर एक एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आप ये देखो सैलरी भले कम हो, लेकिन आप ये देखो कि आपका यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या सीखा। तो अगर आप आगे कहीं और जाएंगे तो आपको वो नॉलेज, वो स्किल्स काम आएंगे। एक ही एक काम कर रहे हो, आपने कुछ न्यू नहीं सीखा है, तो वहाँ पे आपका काम करना वेस्ट है। तो स्टाफिंग इज ऑल अबाउट सर्वाइवल एंड ग्रोथ, कि एक एम्प्लॉय का कितना ग्रोथ हुआ, एक एम्प्लॉय कितना सर्वाइव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा 6 महीने काम करता है और फिर चला जाता है, और ऐसे बहुत सारे पर्सन है वो 6 महीने काम करते हैं, 1 साल काम करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। अब 6 महीने 1 साल काम करके चले गए तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। सो समवेयर organization strategy or patterns are not appropriate for the employees, so that's why they are leaving the organization, which is not good for the organization. Why? कि जितना एम्प्लॉय छोड़ता जाएगा तो उतने नए एम्प्लॉयज आएंगे,
अब नए एम्प्लॉयज़ आएंगे तो उनको नए से सारी चीज़ें सिखाना, नए से सिखाना कि प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, हमारा पैटर्न क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड विच इज़ नॉट फ्रूटफुल इवन. सो दैट्स वाई स्टाफिंग तभी बेस्ट है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय ज़्यादा सर्वाइव करे और उसका खुद का उस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट हो. नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अब यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड समझाना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. पहले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है. ऑप्टिमम का यहाँ पे मतलब है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन. ठीक है, ऑप्टिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन. अब किसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स का. कि फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 एम्प्लॉयज़ हैं. अब जो 9 एम्प्लॉयज़ हैं वो 9 के 9 के पास पूरा काम होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 काम कर रहे हैं 6 फ्री बैठे हैं, या 6 काम कर रहे हैं 3 फ्री बैठे हैं. तो वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं है. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कब होगा, कि जब ये सब काम करते होंगे. ठीक है, सो दैट इज बाय इंश्योरिंग राइट नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईच जॉब. कि एक मशीनरी पे अगर 1 पर्सन का काम है तो एक ही रखो. एक मशीनरी पे 3 पर्सन आप रख देते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, विच इज़ अनप्रोडक्टिव. ओके, अगर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने के लिए मैं बोलूँ कि 3 टीचर्स हैं, लेकिन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है, तो विच इज़ अनप्रोडक्टिव, राइट. तो इसीलिए राइट अमाउंट ऑफ पीपल शुड बी देयर. नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. यू आर अवेयर कि स्ट्रेस कितना इंक्रीज हो रहा है. लोगों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है आज के. पीपल आर अटेम्प्टिंग सुसाइड, पीपल आर स्टेइंग इन डिप्रेशन. Why? Because they are not happy with their organization. They are somewhere dissatisfied with their boss. They are under the pressure. They have to achieve their targets, which is very very difficult, and people are not able to cope up with these things. सो जॉब सेटिस्फेक्शन कब होगा किसी में. अब मुझे आज कोई बहुत काम दे रहा है, बहुत ज़्यादा काम दे रहा है, लेकिन सामने मुझे उतने पैसे भी मिल रहे हैं तो मैं खुशी खुशी वो काम कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे सैलरी अच्छा मिल रहा है. देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, थ्रू प्रॉपर असेसमेंट एंड रेम्यूनरेशन. थ्रू प्रॉपर असेसमेंट एंड रेम्यूनरेशन. अब रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, इनकम देना. रेम्यूनरेशन का मतलब क्या, किसी को सैलरी देना, जो भी हम उसको इनकम देते हैं. और असेसमेंट मतलब कि उसने जो काम किया है उसको ठीक से असेस करो. हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको असेस किया, उसका काम देखा और उसको दिया कि भाई इसका काम ठीक ठाक है. वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा. वो बोलेगा अरे मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो इस वे में इन लोगों ने असेस किया, यानी मुझे तो इस हिसाब से ग्रेड दिए हैं. सो विच इज़ रॉन्ग. इसीलिए एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है. या तो डिससेटिस्फैक्शन कब क्रिएट होता है, कि जब उसको काम दिए जा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से उसका सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो इस हिसाब से डिससेटिस्फैक्शन होता है. तो एक सेटिस्फैक्शन तब होता है कि जब आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करो, उसकी काम के हिसाब से उसको सैलरी दो, उसको प्रमोशन दो, तो एम्प्लॉयज दे स्टे satisfied. Now here it was the total we have understood the 5 importance of staffing. First was identifies competent personnel. Second was improved performance. Third was provide job satisfaction and build morale. Next was continuous survival and growth, and last was optimum utilization of resources. Now next which we are going to study, that is a features of staffing. See, as you are already aware, business studies का pattern is all about the case studies. So you need to learn this heading. अब heading हम किसको बोलते हैं, ये जो है ये जो है इसको हम heading बोलते हैं. तो ये आपको headings learn करने हैं, right? तो next lecture we would be studying features of staffing. Okay, so till then you have to learn the importance of staffing. Okay, so that's it for today. We'll meet for the next lecture and the new question, that is features of staffing. Thank you.